हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गरिमा शर्मा आपके साथ आज मैं नीट 2024 का डिस्कशन सेशन करने वाली हूँ। तो वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन for this zoology paper is following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है, दैट इज वो अपने कंडक्शन के लिए, अपने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो इम्पल्सेस हैं वो खुद से ही जनरेट करता है। तो ऐसे नोड जो होता है जो कि राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है, ये आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इम्पल्सेस जनरेट करता है, इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो ऐसे नोड से इम्पल्सेस जाएंगे एवी नोड पर, एवी नोड से इम्पल्सेस जाएंगे एवी बंडल पर, एवी बंडल से जाएंगे बंडल ब्रांचेस पर और बंडल ब्रांचेस से जाएंगे पूरे पुरकिंजे फाइबर्स तक। तो इस प्रकार से इम्पल्सेस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ये ट्रैवल करते हैं ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल से बंडल ब्रांचेस और बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्साई आर प्रेजेंट। तो ये पूछा गया है कि किस सेगमेंट में ये पाए जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर for this question is option number 2। option number 2, ये 10th segment जो होते हैं इसमें एनल सरसाई पाए जाते हैं। एनल सरसाई एक प्रकार के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल कॉकरोचेस दोनों में पाए जाते हैं और ये विंड के वाइब्रेशंस और ग्राउंड के वाइब्रेशंस को सेंस करने में कॉकरोचेस की मदद करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा गया है, द फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ये दोनों ही एक प्रकार के एनालोगस ऑर्गन्स हैं। एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों के फ्लिपर्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, बट दोनों के स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, बट दोनों के बच्चों फंक्शंस, फ्लिपर्स का इस्तेमाल ये एक ही फंक्शन के लिए करते हैं, दैट इज दे यूज इट टू स्विम इन द वाटर। ठीक है, तो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन अगर हम देखें तो एकदम सेम एज ह्यूमन हैंड, फोरआर्म और आर्म में हमारी जो बोन्स पाई जाती है, सेम टू सेम वही बोन्स डॉल्फिन के फ्लिपर्स में भी पाई जाती हैं। बट जो पेंगुइन के फ्लिपर्स होते हैं उसमें कंपैरेटिवली फ्लैटेंड बोन्स होती हैं और जो एल्बो जॉइंट्स जैसे ह्यूमंस में होते हैं, रिस्ट जॉइंट होते हैं, ये एरिया पेंगुइन के फ्लिपर्स में फ्लैटेंड होता है। तो स्ट्रक्चर्स दोनों के डिफरेंट है पर दोनों के फंक्शंस आर द सेम, that is they will be using it to swim and that is why they are analogous organs, and analogous organs they show convergent evolution. Question number 154, it is asking which of the following is not a component of fallopian tube. Fallopian tubes, all of you know, they are a part of human female reproductive system and they are approximately 10 to 12 centimeters long और इसके बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज इनफंडिबुलम जो कि ओवरी के पास होता है, फनल शेप होता है। नेक्स्ट इज द एम्पुला जो कि थोड़ा ब्रॉड एक्सपैंडेड पोर्शन होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, एंड सबसे क्लोजर और नियरेस्ट टू द यूट्रस इज इस्थमस। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ये यूट्राइन फंडस इज नॉट अ पार्ट ऑफ fallopian tube. So this is the correct option for question number 154. Question 155, given below are some stages of human evolution, arrange them in correct sequence, past से लेके recent तक किस प्रकार से humans का evolution हुआ है। We have to arrange these A, B, C, D in correct sequences. Also
जैसे कि आप सब जानते हैं ह्यूमंस का एवोल्यूशन मंकीज से हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस आए थे, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस से इवॉल्व हुए थे होमो हैबिलिस। तो सबसे पास्ट हो गए होमो हैबिलिस। इनकी cranial capacity is 650 cc से 800 cc and they did not used to eat meat. Then उनके होमो हैबिलिस के बाद आए थे होमो इरेक्टस। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर हुए थे। ऑल्सो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी बच्चों वो 900 सीसी थी। देन आए थे होमो निएंडरथैलिस। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में डिस्कवर हुए थे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख to 40,000 years back. And then finally we had the Homo sapiens. Homo sapiens ये आइस एज के समय इवॉल्व हुए थे, that is approximately 75,000 to 10,000 years back. And also अगर आप देखें तो Homo sapiens ये बेसिकली केव आर्ट भी करते थे, पेंटिंग्स भी करते थे। सो द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू रीसेंट इज ADCB, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. We come to the question 156. Which of the following is not a steroid hormone? तो ऑल ऑफ यू नो कि बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं. Nature of hormone, it can be a peptide hormone, it can be a protein hormone. Hormone can be made of amino acids. Similarly, hormones can be made up of lipids or fatty acids also. तो जो हार्मोन्स लिपिड्स, फैट्स या फैटी एसिड से बने होते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं. तो इनमें से अगर हम देखें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों ही हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है. बट द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ग्लूकागॉन, is a peptide hormone that is secreted from the pancreas and it is made up of long chains of amino acids, इसीलिए हम उसको पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं. ऑल्सो ये हार्मोन ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. क्वेश्चन नंबर 157. मैच द लिस्ट 1 with list 2. तो here are some following terms given in list 1 and list 2. We have to match them. इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन है which is secreted by the liver, and this alpha 1 antitrypsin, it protects our lung from the damage. डैमेज कब होता है लंग? जब एक व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग करता है तो सिगरेट स्मोकिंग के समय जो लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. इन्फ्लेमेशन से रोकने के लिए और लंग को डैमेज से रोकने के लिए काम करता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. बट इन द प्रेजेंस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये इनहिबिट हो जाता है. इट डज नॉट एक्ट इन आवर बॉडी एंड ड्यू टू दैट लंग डैमेज बहुत तेजी से होता है बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, एंड दैट कॉजेज अ डिजीज दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा. सो ए का करेक्ट मैच है एम्फाइसीमा. बी इज क्राई1AB. क्राई1AB इज अ टाइप ऑफ क्राइजीन जो कि प्रोटेक्ट करती है. क्वेश्चन 157. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 के ऑप्शंस को हमें लिस्ट 2 के ऑप्शंस के साथ मैच करना है. द फर्स्ट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. बच्चों ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारी लिवर प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लंग्स को इन्फ्लेमेटरी डैमेजेस से बचाता है. और लंग्स में इन्फ्लेमेटरी डैमेज सिगरेट स्मोकिंग के कारण ज्यादातर होते हैं. तो यदि एक व्यक्ति ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इफेक्टिवली लंग्स पे काम नहीं कर पाते, जिसके कारण लंग डैमेज बहुत तेजी से होता है, एंड दैट लीड्स टू one of the diseases called as emphysema. So A is correctly matching with 3 of list 2. Then B is cry1AB. cry1AB एक प्रकार का जीन है, क्राइजीन, जो कि Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, और ये क्राइजीन इफेक्टिवली kills the corn borers. Then cry1AC is also a type of क्राइजीन जो कि इफेक्टिवली काम करता है और किल करता है कॉटन बॉलवर्म्स को. कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर्स ये एक प्रकार के पेस्ट हैं जो कि कॉर्न्स को और कॉटन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. देन डी इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. एडीए डेफिशिएंसी एक प्रकार की डिजीज है दैट इज नोन एज एडिनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी. ये एक एंजाइम है जो कि WBC के मैच्योरेशन और उसके प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
अगर कुछ बच्चों में ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है जिसके कारण एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और अगर एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू एडीए डेफिशिएंसी। तो एडीए डेफिशिएंसी का एक जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी, देन he or she is administered with this enzyme through injectables. So option for this question is third, that is A is 3 number, B का correct match is 4, C का correct match is 1 and D is 2. Question number 158. Following are the stages of cell division: A. Gap2 phase, B. Cytokinesis, C. Synthesis phase, D. Karyokinesis, E. Gap1 phase. Choose the correct sequence of stages from the options given below. तो ये cell division के कुछ stages दिए हुए हैं. We have to choose the correct sequence. So if you see, I have drawn a diagram on the board जो depict करता है correct sequence in which the cell cycle, cell division occurs. तो सबसे पहले G1 phase आता है, फिर S phase आता है, फिर G2 phase आता है, फिर karyokinesis आता है. Karyokinesis is basically the division of the nucleus of the cell, and then finally when the nucleus has fully divided, फिर cell की membrane divide होती है, that is called as cytokinesis. So the correct order is G1, S, G2, then karyokinesis and then cytokinesis. So the correct option is G1, E, then C, then A, and then D, and then B. So the correct option for this question is option number 4. Question 159. Which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? Beta, Hardy-Weinberg equilibrium basically talks about genetic equilibrium. ये कहता है कि जब तक एक पर्टिकुलर स्पीशी की पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 प्रोसेस जब तक एक पॉपुलेशन में अकर नहीं होंगे, उस पॉपुलेशन का में किसी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं होगा, एंड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन दैट पॉपुलेशन. तो हार्डी-वीनबर्ग का जो इक्वेशन है, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हार्डी-वीनबर्ग कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक अलील हमने कंसिडर की, अलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, अगर अलील कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी p है और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी q है, तो आप सब जानते हैं कि जो अलील्स हैं वो डिप्लॉयड में एग्जिस्ट करते हैं, एंड सो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम p स्क्वायर और इसकी फ्रीक्वेंसी q स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये इक्वेशन बनता है p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मतलब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो अगर इन अलील्स की फ्रीक्वेंसी एक जीन पूल में 1 आती है, इसका कैलकुलेशन, सो वी कंसिडर दैट उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन के चांसेस नहीं है और वो पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर इसका सम 1 नहीं आता है, देन उस पॉपुलेशन में अलील की फ्रीक्वेंसीज आर नॉट कांस्टेंट, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू एवोल्यूशन, एंड उस पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता. तो किस कंडीशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा एक पर्टिकुलर स्पीशी की पॉपुलेशन में? दैट इज जब उस स्पीशी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट चल रहा है, जीन माइग्रेशन चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है या म्यूटेशन चल रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज कांस्टेंट जीन पूल. सो कांस्टेंट जीन पूल will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium. We come to the next question. Which of the following are autoimmune diseases? Options आपको दिए हुए हैं: myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, gout, muscular dystrophy, E. systemic lupus erythematosus. तो इन सभी में से हमको autoimmune disorders को चूज करना है. See, what are autoimmune disorders? Autoimmune disorders are the diseases
when the body starts attacking its self cells, उसको हम autoimmune diseases कहते हैं. तो जब भी बॉडी अपनी खुद के सेल्स को डैमेज करने लगे, उनको अटैक करने लगे, उनके लिए एंटीबॉडीज बनाने लगे, this type of diseases are autoimmune diseases. So here we can see rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. These two are autoimmune diseases which can be found in the option. Although myasthenia gravis is also the correct option, that is the autoimmune disease, but according to the answer key that has been given over here, that is options जो दिए हुए हैं उसके accordingly the correct option is B and E. क्योंकि अगर हम देखें A, B और D, A is myasthenia gravis, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है. देन वी कम टू थर्ड, दैट इज बी, सी एंड ई. बी इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सी इज गाउट. गाउट एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो गाउट गलत है. ई इज सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. 4 में आएंगे तो सी, डी एंड ई ओनली. तो सी इज अगेन गाउट. गाउट इज द डिजीज ऑफ जॉइंट्स जिसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है. डी मस्कुलर डिस्ट्रोफी विच इज अगेन अ जेनेटिक डिजीज, and E is only the autoimmune disease present here. So the correct option for this is option 2, that is B and E only. Question number 160, match list 1 with list 2. So here are a list of some diseases given. We have to match it by which particular parasite these diseases are caused by. तो अगर हम टाइफॉइड देखें तो टाइफॉइड is caused by a bacteria. So टाइफॉइड के लिए करेक्ट लिस्ट 2 का ऑप्शन है 4. लीशमैनियासिस is caused by a protozoa. So this is third. Ringworm is caused by fungus. And filariasis is caused by a nematode. So the correct option for this is option number 2. That is, for A it is 4, for B it is 3, for C it is 1, and for D it is 2. So the correct option for this question is option number 2. Question number 162. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो अगर आप देखें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें कुछ कैपेसिटीज दी हुई हैं और कैपेसिटीज को हमें वॉल्यूम्स के सम के साथ करेक्टली मैच करना है. तो कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स बेसिकली लंग्स में स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर की जाती हैं, and these volumes and capacities help us to diagnose the various diseases in lungs. So first we have expiratory capacity. Expiratory capacity क्या होती है? That is the total volume of air a person can expire after a normal inspiration. तो expiratory capacity will be tidal volume plus expiratory reserve volume. So इसका correct option is 2. Functional residual capacity. Functional residual capacity is the total volume of air that is remaining in lungs after a normal expiration. तो functional residual capacity ये हो जाएगा expiratory reserve volume plus residual volume. So B का correct match is 4 of list 2. Then we come to vital capacity. Vital capacity is the total volume of air a person can breathe in after a forced expiration. So vital capacity will be 1, that is expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. So C ka is 1 and D is inspiratory capacity. Total volume of air a person can inhale after a normal expiration. तो ये हो जाएगा inspiratory capacity. So inspiratory capacity is D का is 3. So we can see the correct option is option A. Question 162 का correct option is option number 1. Question number 163. Match list 1 with list 2. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, बेसिकली लिस्ट 1 में हमें बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस दी हुई हैं
और ये जेनेटिक डिजीजेस किन जीन्स या किन क्रोमोसोम्स के डिफेक्ट्स के कारण आती हैं, वी हैव टू मैच देम. सो फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम. Down syndrome was discovered by Langdon Down, and that is why it is known as Down syndrome. It is caused due to the trisomy of 21st chromosome. So for this, the correct is, the correct is 3. Then we have alpha thalassemia. थैलेसीमिया बच्चों एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, and it can be transmitted to the children through heterozygous parents. Also, we have two types of thalassemias, alpha thalassemia and beta thalassemia. Since hemoglobin में दो अल्फा चेन्स होते हैं और दो बीटा चेन्स होते हैं, अल्फा चेन्स का सिंथेसिस कंट्रोल करता है 16th क्रोमोसोम. 16th क्रोमोसोम पे दो जीन्स होती हैं, HBA1 and HBA2. So these two genes control the synthesis of alpha globin chain. But if these genes are defected, then the person will suffer from alpha thalassemia. So for alpha thalassemia, the correct option is 4th. Then we have beta thalassemia. If the beta globin chain is defected, it will be defected due to the defect present on HBB gene, which is present on 11th chromosome. So the correct option for this is 1. And then we have Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is again a chromosomal disorder, and in this disorder there is an extra copy of X chromosome in the males. So it becomes basically a trisomy again, because we have 3 chromosomes, 3 sex chromosomes. So XXY it becomes, and for that the correct option is 2. So here the correct option for this question is option number 3. Question number 164. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion is given as FSH acts upon ovarian follicles in females and Leydig cells in males. तो assertion में ये तो correct है that FSH will act on ovarian follicles. Very true. FSH is going to act on ovarian follicles and it will help in the development of the ovarian follicles. But ये वाला statement is wrong that the Leydig cells in male. Leydig cells पे काम करता है LH, that is the luteinizing hormone. And reason यहाँ पर है growing ovarian follicles secrete estrogen. That is very true. In female, while interstitial cell का मतलब होता है Leydig cell. Leydig cell are going to produce androgen in male human. तो बेटा यहाँ पर assertion तो बिल्कुल गलत है. Reason is correct. Assertion का सही reason नहीं है. Reason also assertion is a false statement. So the correct option for this is 4. That is A is false and reason as a statement alone is a correct statement. But अगर हम सोचे कि assertion का सही answer है reason, that is wrong. That is why we have chosen A is false and R is true. Match list 1 with list 2. तो यहाँ list 1 और list 2 में हमें कुछ group of words दिए हुए हैं. We have to match them with correct phylums. So the first is Pleurobrachia. As we all know that Pleurobrachia, it belongs to phylum Ctenophora. So the correct match for this is 2. Then radula. Radula commonly exists. It is a rasping organ in mollusk. Stomachord. Stomachord is a notochord-like structure which is found in hemichordates. That is why hemichordates को hemichordates बोलते हैं, because that is not actually, stomachord is not actually a notochord but something like a notochord found in hemichordates. Then air bladder. Air bladder is a characteristic feature of the ostick thighs. So correct option for this is option number 2. Question number 166. Match list 1 with list 2. बच्चों यहाँ पर हमें list 1 में meiosis 1 के कुछ prophase 1 के stages दिए हुए हैं.
we have to match them with their correct specific characters. Okay, so first is dikinesis. Dikinesis, in this phase, completion of terminalization of chiasmata occur. That means the chiasma is terminalized during this stage. Then the B is pectine. Pectine mein there is appearance of recombination nodules, and recombination nodules, these are formed during the process of crossing over. ठीक है. Then we have zygotine. Zygotine mein there is synaptonemal complex formation. Synaptonemal complex formation, this synaptonemal complex हम किसको बोलते हैं? जब homologous chromosome में pairing start होती है, that is called as synaptonemal complex. So for C it is 1. Then is leptotene stage. Leptotene stage, इसमें chromosomes look like thin thread. तो अगर हम इनका order देखें तो सबसे पहले लेप्टोटीन होता है, फिर जाइगोटीन होता है, फिर पेकाइटीन होता है, फिर डाइकाइनेसिस होता है. बट फॉर दिस, according to their correct match with their specific characters, the correct option is option number 3. Question number 167. The TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for first option tumor inhibiting plasmid, second option tumor independent plasmid, third option tumor inducing plasmid, and fourth is tumor independent plasmid. So first of all, TI plasmid is the extra chromosomal DNA of the Agrobacterium tumefaciens, which is a type of bacteria which infects the dicot plants, and it causes a disease which is known as crown ball disease. So TI in this stands for tumor inducing plasmid. Question number 168. Match list 1 with list 2. So we have a group of drugs present in list 1. We have to match them with list 2. First is cocaine. Cocaine is a drug that is extracted from Erythroxylum cocoa. It is also called as coke or crack, and basically it is snorted. And also this cocaine, it affects our central nervous system, and also it causes euphoria and hallucinations. So the correct match for this is third. Then we have heroin. Heroin is extracted from Papaver somniferum. हेरोइन को कॉमनली हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं. पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है. पैपावर सोमनीफेरम को हम पॉपी प्लांट कहते हैं. लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है. हेरोइन जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस कंपाउंड होता है. इसे डाईएसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं. ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ डिप्रेसेंट. देन वी हैव मॉर्फिन. Morphine is a sedative and also a type of painkiller, and which is very effectively used during surgery. So after surgery, if a patient is in pain and उसको नींद के लिए कुछ drugs देनी है, तो we can effectively use morphine. Then we have marijuana. Marijuana is extracted from cannabis sativa. So cannabis sativa, it is giving you marijuana. Marijuana is taken orally, and this basically affects your cardiovascular system. So the correct match for this is option 4. Question 169. Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template? So here we have a DNA template given, that is 3' to 5'. Here we will follow complementary base pairing rule. जैसा कि आपको पता है, adenine always pairs with thymine and cytosine will always pair with guanine. But RNA में thymine की जगह uracil होता है. So the only difference is RNA strand में हम जब भी एडेनिन के साथ पेयरिंग करेंगे तो आरएनए स्ट्रैंड में इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 169, इट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 170.
match list 1 with list 2. So we have different regions of brain given in list 1. We have to choose the correct function provided by them. So first is A, that is pons. अगर हम list 2 में से choose करें तो pons का जो correct है that is 3, that is it connects different regions of the brain. तो pons में से बहुत सारे बेटा nerve fibers के tracts पास होते हैं जो कि different regions of the brain को एक दूसरे से connect करते हैं. So for A it is 3. Then B, hypothalamus. Hypothalamus के पास कुछ neurosecretory cells होती हैं और ये जो neurosecretory cells होती हैं they are going to secrete some hormones. जैसे कि आपको पता है जो posterior pituitary के hormones हैं they are actually produced by the hormones, the hypothalamus. So hypothalamus is 4th. Medulla. Medulla के पास बहुत सारे centers होते हैं जैसे कि it controls respiration. Also it has some gastric reflex centers. So medulla का correct match is 2. Then cerebellum. Cerebellum का correct match is 1. If you can see on the board, it provides additional space for neurons. Also it regulates posture and balance. So the correct match for D is 1. So in the following options we can see this is the correct option for question number 170, that is option number 2. Question 171, match list 1 with list 2. List 1 में बहुत सारे enzymes हैं and we have to match them with their bond, that is which bond they are going to break down. So first is lipase. Lipase is basically going to act on ester bond. So we have A का correct match is 2, that is ester bond, that is जो lipids होते हैं basically fatty acids और glycerol से मिलके बनते हैं lipids. So in the lipids, the bonding between the fatty acids, it is a ester bond. Then B is nuclease. Nuclease will digest the phosphodiester bond. So 4th is phosphodiester bond. जो backbone बनता है sugar और phosphate group का एक DNA molecule में, वो basically phosphodiester bond से बनता है, तो उसको break करते हैं nuclease. Then we have protease. Protease is going to digest the peptide bond. So for the C, the correct match is 1. Peptide bond, that is when the proteins are formed, they are formed with the long chains of amino acids और amino acids के बीच में जो bonding होती है वो peptide bonds की होती है. So the correct option match for this is 1. Amylase. Amylase is going to digest the glycosidic bond. So the correct match for D is 3. That is glycosidic linkage occurs between the monosaccharides of the polysaccharide. ठीक है, तो the correct option for this question number 171 is option number 3. Question number 173, which of the following is not a natural traditional contraceptive method? So contraception means to prevent conception, that is to prevent pregnancy. So there are two types of methods, there is natural methods and artificial methods. Natural methods are provided by the nature, that is there are certain methods like coitus interruptus, that is if during sexual intercourse the male partners does not ejaculate the semen into the female's genital tract, then it can prevent fertilization and further it can prevent pregnancy. This procedure is called as coitus interruptus. So this is a natural method. Then periodic abstinence. As all of you know that 11th to 14th day, it is called as the day during which ovulation might occur. So 14th day is ideally the day during which ovulation occurs, that is the ovum is released from the ovaries into the fallopian tube. So if a female avoids sexual intercourse during these days of ovulation, that is from the 11th day she can avoid till the 17th day of the menstrual cycle, then fertilization can be prevented by this method. क्योंकि ovum की life cycle, ovum की lifespan sorry, it is for 24 hours and 24 hours के बाद वो destroy हो जाता है. So if a female she prevents sexual intercourse from 11th day to 17th day of the menstrual cycle, then fertilization and further pregnancy can be prevented. Then third is lactational amenorrhea. If a female is lactating her
child, then obviously during the first 6 months of lactation, ovulation does not occur properly, menstrual cycle does not occur properly, so there are less chances of fertilization and further conception. तो ये जो 3 methods मैंने आपको बताए 1, 2 and 3, that is coitus interruptus, periodic abstinence and lactational amenorrhea. These are natural methods of contraception, but WALTs, these are actually artificial method of contraception which are used by females, and they are basically categorized as barrier methods of contraception. Question number 173. 3 types of muscles are given as A, B and C. Identify the correct matching pair along with their location in human body. Name of muscle, location. So there are 3 types of muscles, bachcho, as you all know. Smooth, skeletal and cardiac. Smooth muscles, they are found in the visceral organs. Skeletal muscles, they are found attached to the bones, and cardiac muscles, they are found attached to the heart. So in this question, if you see, option number 2 is correct, where skeletal muscle is tricep, triceps is the bone muscle of arm, smooth muscles are found in the stomach, and cardiac muscle, they are found in the heart. So the correct option for this question is 2. Question 174. Which of the following statement is incorrect? So this question is basically on bioreactors from chapter biotechnology and its principle. Bioreactors are used to obtain desired products in a very large scale. Also, they provide us optimal growth conditions, which will help in achieving the best and desired products in a very large scale. So let us see out of the following options which is incorrect. First option is a bioreactor provides optimal growth conditions for achieving the desired product. This is absolutely correct. Most commonly used bioreactors are of stirring type. This is also correct. Third is bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures. This is incorrect. Bioreactors are basically used to obtain the bacterial cultures in a very large scale. Fourth option, bioreactors have an agitator system, and oxygen delivery system and a foam control system. These are basically the parts of the bioreactors that are being commonly used. So the incorrect option out of the following is the third. So for question number 174, the correct option is 3.